कशिश इलेक्शन एक्सप्रेस पटना से चलकर गोपालगंज जिला पहुंच चुकी है और गोपालगंज जिला के कुचायकोट विधानसभा की जनता से हम बात करेंगे कि जनता का मिजाज इस बार क्या है। बता दें कि कुचायकोट के विधायक हैं अमरिंदर पांडे उर्फ पप्पू पांडे। वो पिछले 5 बार से विधायक हैं और इस बार वो 6ठी बार चुनावी मैदान में हैं। चलिए हम यहाँ के जनता की मिजाज को जानते हैं कि जनता इस बार अमरिंदर पांडे और पप्पू पांडे जो वर्तमान में विधायक हैं उन पर कितना भरोसा करती है। कुचायकोट के विधायक अमरिंदर पांडे और पप्पू पांडे का देखिए किस तरह से भव्य स्वागत किया जा रहा है। घोड़े ढोल नगारों के साथ जो कार्यकर्ता हैं वो काफ़ी उत्साहित हैं और एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन है उसी में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। तो देखिए कि किस तरह से स्वागत किया जा रहा है और ये स्वागत अपने आप में देख करके अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो समर्थक हैं जो विधायक हैं उनको लेकर के लोगों में क्या राय है, ये तो देख करके ही तस्वीर बयां कर रही है। और ये देखिए कि बिहार सरकार के मंत्री हैं महेश्वर हजारी जी अब कुचायकोट पहुंच गए हैं और कुचायकोट में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया है। तो एक तरफ महेश्वर हजारी जी का स्वागत हो रहा है, वहीं अमरिंदर पांडे विधायक जी का भी स्वागत किया जा रहा है। कर्ताओं में जो कार्यकर्ता हैं वो काफ़ी उत्साहित हैं और एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का एक मुख्य मकसद है कि इस बार एनडीए की फिर से सरकार बनेगी, उसी को लेकर के जनता को एकजुट किया जा रहा है। तो ये तस्वीर अपने आप में हम दिखा रहे हैं और लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये बयां हो रहा है। और महेश्वर हजारी जी हैं तो ये तस्वीर देख सकते हैं कि बिहार सरकार के मंत्री हैं महेश्वर हजारी जी, उनका भी स्वागत कुचायकोट की जनता कर रही है और कुचायकोट की जनता का आशीर्वाद लगातार पप्पू पांडे अमरिंदर पांडे पे मिलता रहा है, जिसका नतीजा है कि वो इस बार 6ठी बार मैदान में उतर चुके हैं और जनता का आशीर्वाद मिलता है। जनता लगातार कह रही है कि उन्हीं के आशीर्वाद से जनता के बीच सुख दुख में शामिल होते हैं और महेश्वर हजारी जी को भी लोग स्वागत कर रहे हैं। तो एक बड़ा मैसेज दे करके एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन किया जा रहा है और एनडीए जो कार्यकर्ता सम्मेलन में महेश्वर हजारी के साथ अमरिंदर पांडे जो विधायक हैं वो भी शामिल हो रहे हैं और कई नेता शामिल हो रहे हैं। तो चलिए चुनावी साल में कशिश की जो टीम है वो गोपालगंज के कुचायकोट विधानसभा में है और जनता से जानेंगे कि इस बार जनता का मिजाज क्या है। सबसे पहले हम आपको दुकान दिखा रहे हैं कि दुकान पे चाय की दुकान हो और चाय की दुकान पे राजनीतिक बात ना हो तो ये मुश्किल है। यहाँ पे जब भी लोग बैठते हैं चाय या समोसा जब खाते हैं तो राजनीतिक बात ज़रूर होती है। क्या लग रहा है सर इस बार मिजाज क्या है कुचायकोट का? इस बार मिजाज पप्पू पांडे जी जीतेंगे कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र से। पूरा हर लोगों के जुबान पे यही चर्चा है कि पप्पू पांडे जीतेंगे। 5 बार से विधायक हैं, अभी भी विधायक हैं, वो 6ठी बार तैयारी में है। काम इतना करते हैं कि उनको हराना संभव नहीं है किसी भी पार्टी के लिए। हर मसीहा के दिल में रहते हैं, हारना उनका नामुमकिन है। यहाँ से माने जनता के भगवान हैं। हाँ बिल्कुल भगवान हैं, हर किसी के हर दुख सुख में वो हिस्सा लेते हैं। तो उनको छोड़ करके जनता किसको चुनेगी? अच्छा, उनके अलावा और कोई दूसरा मतलब नेता नजर नहीं आता? नेता तो बहुत सारे लोग हैं लेकिन जीतना संभव नहीं है किसी के पास, क्योंकि उतना काम कोई नहीं कर पाएगा। हर जगह वो हर दुख सुख में आदमी का शामिल रहते हैं, इसलिए उनको हराना नामुमकिन है। ये देखिए जनता जनार्दन है और पप्पू पांडे पर इतना भरोसा है लोगों को कि मतलब साफ तौर पे पहले ही जीत की दावेदारी कर रहे हैं। देखिए कुछ और ग्रामीण है, जनता है, मतदान तो करते हैं आप। और कुचायकोट कहा जा रहा है कि काफ़ी हॉट सीट है गोपालगंज जिला का। तो सबसे पहले तो हमको हमारा आपके मीडिया चैनल का नमस्कार। ठीक है, मैं मानता हूं कि आज पप्पू पांडे हैं, नीतीश कुमार कुछ नहीं किए हैं, लेकिन आज पहले 15 साल पूर्व में लालू यादव या उनके लड़के क्या किए हैं ये हम जानना चाहते हैं। हम इसके अलावा कुछ नहीं जानते हैं, विशेष नहीं कहेंगे। लालू यादव जी तो आप ही के यहीं के हैं, मुख्यमंत्री भी रहे, उनकी पत्नी भी मुख्यमंत्री रही हैं। क्या वो हमारे पड़ोसी हैं, लेकिन हमारे पड़ोसी किए क्या हैं वो चीज़ हमको देखना है कि वो किए क्या हैं। अभी तक 15 साल पूर्व राज किए हैं वो, लेकिन किए क्या हैं? कुछ नहीं किए। गृह जिला के लिए लालू प्रसाद यादव कुछ नहीं किए। अच्छा, लालू यादव अपने गृह जिला को ही भूल गए? बिल्कुल भूल गए। वो जो भी करते हैं छापरा में करते हैं, गोपालगंज में तो कुछ करते नहीं हैं।
जो उनका पंचायत, उस पंचायत से भी उनको वोट नहीं मिलता है। देखिए, लालू यादव पे आरोप लगा रहे हैं लोग कि अपने गृह जिला को ही भूल गए। अमरेंद्र पांडे जी हैं, विधायक हैं। विधायक में क्या देखा जाता है कि जनता के बीच रहते हैं या क्या काम करते हैं? कैसा ये चीज़ विधायक में आप लोग चाहते हैं? जनता उनका मैनेजिंग बहुत बढ़िया है। मतलब जितने भी क्षेत्र के लोग हैं, किसान हो, व्यापारी हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, सबके ज़रूरतों पे वो खड़े रहते हैं। मतलब सुख दुख में शामिल हर चीज़ में शामिल रहते हैं और जिस समय आप उनको ढूंढेंगे, चाहे एक बच्चा भी जाए, उसका स्वागत है और उसका काम जरूर होता है। मतलब जनता को वैसा ही विधायक चाहिए कि लोग के सुख दुख में शामिल हो। ये 100% जनता का, यहाँ का जनता का मतलब पसंद है वो। अब आप ही से पूछ लेते हैं कि विधायक जी से मिले हैं आप? बिल्कुल मिले हैं हम जी, 5 बार से बिल्कुल मिले। हाँ, दो बार हम उनसे मिल चुके हैं और बहुत अच्छे विचार के और बहुत अच्छे नेता कुछ हैं। काम भी रहा हो तो उनसे मिलने गए तो काम आपका हो गया? बिल्कुल, हमारा काम तुरंत का तुरंत हो गया जी। इसी के लिए दिल में बसते हैं। दिल में सबके बसते हैं वो, इसी के वजह से सबका काम जैसे भी होता है उसको पूरा करते हैं। देखिए, जनता में इतना प्यार है और जनता का आशीर्वाद मिल रहा है कि वो 5 बार से विधायक हैं और 6ठी बार चुनावी मैदान में है और जनता यहाँ पहले ही मूड बना चुकी है कि अमरिंदर भैया को फिर से जिताना है। चलिए, कुछ और जनता है। बाबा, आप तो काफ़ी वरिष्ठ हैं और आप, हमको लगता है कि लालू यादव के राज को भी देखा, अब नीतीश कुमार के भी राज को भी देख रहे हैं। लालू प्रसाद के राज में कोई धंधा वाला बाहर नहीं जाता था, नदी के किनारा छीना जाता था। आज जब से नीतीश कुमार का जब ये हुआ, तब से सब कोई धंधा चाहे जहाँ भी जाए फ्री रहता है। हाँ, मतलब पहले डर के साए में डर से कोई नहीं कहीं जाता था। डर से आदमी जब मार करके छीन लेता था तो धंधा मार खा जाता था। आज के डेट में सब कोई खुशहाल है। अच्छा, एक चीज़ अब आपसे एक चीज़ और पूछना चाहेंगे कि कुचाय कोट की बात कर रहे हैं, आपके विधायक हैं अमरिंदर पांडे जी। वो तो अति सुंदर, क्योंकि हर एक दुख सुख अगर हम ऐसे भी जा करके कह दें हमारे यहाँ लड़की का शादी है, तो अपने ना किसी को, अपने आदमी को भेज करके 10-5 हज़ार रुपया वहाँ पहुँचवा देते हैं। आज भी, आज के डेट में भी पहुँचा देते हैं। अब मिलना जुलना होता जब मन कर मिल सकते हैं। मिलने जुलने उनका द्वार पर एगो बच्चा जाए उसको भी स्वागत तो करते हैं। हाँ, उतना ही स्वागत जो बड़ा को किया जाता है वो छोटों को करते हैं, तो इसीलिए जनता उनके पीछे पड़ रहा है। लेकिन जो विपक्ष और खास करके लालू प्रसाद यादव के जो छोटे लाल हैं, जो डिप्टी सीएम भी रहे हैं, पता है ना, तेजस्वी यादव, वो कहते हैं कि नीतीश के राज में पेपर लीक हो जाता है, आपराधिक घटनाएं बढ़ गई हैं। देखिए, वो तो जो जितने अच्छे हैं उनको शिकायत करना है तो आदमी करता ही रहता है, क्या करेंगे। अच्छा आदमी को शिकायत उन्हें भी लोग करता है, तो क्या करेंगे उसके लिए। लेकिन है हकीकत जो सामने देखते हैं वो कहते हैं जो वो सही है। देखिए, अब एक बार हम चाहेंगे सहयोगी अपने कैमरामैन से कि एक बार जरा तस्वीर दिखाइए कि चुनावी मंथन चल रहा है और कशिश न्यूज पटना से चल करके गोपालगंज जिला के कुचाय कोट में पहुंची है। तो यहाँ पे जनता के मिजाज को जान ही रहे हैं, कुछ नौजवान भी हैं और नौजवानों से बात करेंगे। नौजवान क्या चाहता है, कैसा विधायक हो? सरकार सब कुछ दे ही रही है। 5 लाख रुपए मुद्रा योजना, तमाम तरह की योजनाएं हैं, फसल योजना, किसानी योजना, तमाम तरह की योजनाएं हैं। अब आप खुद लेकर और खुद स्वयं मालिक बन सकते हैं। किसी की बेगारी करने से क्या मतलब है, आप खुद अपना बिजनेस डालिए। मतलब नीतीश कुमार को विकास पुरुष के नाम से तो लोग जान ही रहे हैं। हाँ। आपके विधानसभा में कुछ काम ऐसा हो जो विधायक जी नहीं कर पाए हो, कुछ ऐसा हो? बहुत काम हुआ है। यही हमारे पड़ोसी में तमकुही राज हुआ करता था। जब वहाँ से हम लोग आते थे तो पहले सोचते थे कि साला बिहार में जा रहे हैं, कोई गड़िया नहीं न छीन लेगा, साइकिलिया नहीं न छीन लेगा। अब रात में निकल करके कहीं जाने में डर लगता है? भैया, मैं दूसरी की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ सबे फील्ड एक है, वहाँ पे मैं साइकिल से गया था, साइकिल मेरा कोई छीन ले गया। और आज मैं 24 घंटा रात को जब भी आना जाना, मेरा ससुराल होता है भोरे, आना जाना 24 घंटा करता हूँ, कोई हाथ नहीं देता है। रोकना तो बहुत दूर की बात है, हाथ कोई नहीं देता है। ये है विकास। आप क्या कहेंगे? नौजवान है और नौजवान पर लोग भरोसा जता रहे हैं। तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि यूथ मेरे साथ है, तो आप क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि हमारे जो विधानसभा क्षेत्र के हमारे माननीय विधायक जी हैं, वो हम लोग के हमेशा साथ रहते हैं। हम जब भी उनको हमारा ज़रूरत होता है तो हम जाते हैं और यही कहते हैं कि भैया जी ये काम है, हमको ये शादी है या मुद्रा है, कुछ भी सहयोग है, बर्थडे पार्टी, कुछ भी अगर हम लोग दिल से उनको बुलाएं तो आने में हमेशा सक्षम रहते हैं।
हम जब भी जाते हैं उनके द्वार पे, क्या छोटे बड़े बच्चे या बुजुर्ग कोई भी जाए तो हम लोग को वहाँ सेवा हमेशा रहता है। वो हम लोग को हम चाहते हैं, हम लोग उनको चाहते हैं। साफ तौर पे कह सकते हैं कि जो विधायक जी हैं अमरेंद्र पांडे जी, वो बच्चे बुजुर्ग महिला सबों के दिल में बसते हैं। चलिए कुछ और युवा से बात कर लेते हैं, आप जरा आ जाइए और बात हम लोग करते चलेंगे क्योंकि चुनावी साल है और अमरेंद्र पांडे जी छठी बार के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये तो पता ही है। जब तक अपना पप्पू पांडे यहाँ पे रहेंगे तब तक हार नहीं सकते, कोई उसको हरा नहीं सकता है। अभी मेरे को लखनऊ जाना है, स्पेशली उनके मिलने के लिए मैं रुका हूँ। मेरा ट्रेन है शाम के टाइम में। सब लोग से मिल लेते हैं? हाँ, उनसे मिलते हैं। हाँ, सब लोग से, कोई भी मिल जाते हैं। छोटा छोटा बच्चा ये भी रहेगा ना, गरीब का कोई भी बच्चा रहेगा, उनसे भी सबसे मिलते हैं। ऐसे मिलते हैं। कोई भेदभाव नहीं है कि बड़ा है छोटा जाता है, ये सब कुछ भी जात पात नहीं है उधर। तो क्या कहें कि हम लोग पप्पू पांडे और मुकेश पांडे का इतना कटर फैन है, उनके लिए स्पेशली मैं रुका हूँ। मेरा ट्रेन है, मैं आपको आप एक नया नाम रख दें, मुकेश पांडे जी, विधायक जी के भतीजे हैं। नेता है, सबके दिल में बसते हैं वो। ये छोटा छोटा बच्चे के लिए पूर्व चेयरमैन है वो। छोटा छोटा बच्चे के लिए वो एकदम दिल में बसे है उनका। वो पप्पू पांडे 24 घंटा जनता के लिए घंटा। अरे सर 112 अपना कुचाई कोट है ना, अपना थाना, उनसे पहले ये पहुंचते हैं। अगर कोई भी आपका कांड हो गया, कुछ भी आपके घर में प्रॉब्लम हो गया ना, एक कॉल कीजिए, 112 से पहले वो पहुंचेंगे। चलिए आप बच्चों से अब बात करते हैं। ये हाँ, देश के लिए मोदी जी और कुचाई कोट के लिए दो ही आदमी हैं, मुकेश पांडे और पप्पू पांडे जी, उसके आगे कोई भी नहीं है। पक्ष हो विपक्ष हो, वो लोग तो कटाक्ष करते हैं, लेकिन जनता क्या चाहती है, हम खास करके कुचाय कोट की बात करेंगे सर। जनता जो है सिर्फ और सिर्फ विकास चाहती है और इस विकास में हमारा जो शासन है उसको सुशासन का नाम दिया गया है और उस रूप में वो पूरी तरह से सक्षम नज़र आ रहा है। आपके विधानसभा में काम नहीं, काम तो हुआ होगा, वो तो सब लोग गिनाते हैं नेता लोग, लेकिन कुछ काम आपको अभी तक ऐसा नजर क्या है? आपका कहना है मतलब आने वाले समय में आवश्यकता क्या है? 5 बार पप्पू पांडे जी विधायक हैं, छठी बार मैदान में हैं, अभी फिर एकदम चुनावी सरगर्मी तेज है, भले घोषणा बाकी है सिर्फ, लेकिन आपको पता है कि मतदान तो करना ही है। तो किस मुद्दे को लेकर के मतदान करेंगे, क्या कुछ कमी रह गई है? देखिए, कमियों को गिनाने से बेहतर है कि क्या हम बेहतरी किए हैं और उसको क्या बेहतर और कर सकते हैं। कमियां तो देखिए, हम एक उदाहरण दे रहे हैं कि एक आर्टिस्ट था, उसने एक अपना फोटो वहाँ बहुत सुंदर ड्राइंग लगाया इस चौक पे समझिए, और उसने अनाउंस किया कि भाई इसमें से अच्छाई निकालिए। 1 हफ्ते का टाइम दिया मगर एक भी अच्छाई कोई नहीं लिखा। फिर उसने वहाँ लिख दिया कि इसमें से खराबियाँ निकालिए। तो 1 हफ्ता नहीं लगा, मात्र 2 दिन में वो ड्राइंग नज़र नहीं आई, क्योंकि सारे लोग उसमें से खराबी निकाल दिए। तो ये अपने बिहार में ये तो चलता है सर कि एक शब्द कहिएगा ना तो उसका डबल मीनिंग निकाला जाता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम खराबियां ना ढूंढें, हम पॉजिटिव रहें, जो अच्छी चीज़ें हुई हैं और जो अच्छी चीज़ें और हो सकती हैं उस पर विशेष ध्यान दिया। मतलब अमरेंद्र पांडे जी पे भरोसा? बिल्कुल भरोसा है, बिल्कुल भरोसा। देखिए, कुचाय कोट की जनता है और कहा जाता है कि नेता के भगवान होते हैं जनता, लेकिन ये विधायक हैं अमरेंद्र पांडे जी, जो कि विधायक जी कहते हैं कि जनता ही मेरी भगवान है। आप बताइए सर कि भगवान आप हैं कि विधायक जी हैं? माने विधायक जी गरीबों के मसीहा है, जनता के सेवक हैं। हम लोग तो उनके कर्ज करता है, हम लोग ऐसे कर्ज करता है कि सोना का ईंट की भी कोयला करके रख दें तो कर्ज करता उधर ताकने वाले नहीं हैं। बस सिर्फ पप्पू पांडे तो पप्पू पांडे, पप्पू पांडे जब तक कुचाय कोट से चुनाव लड़ते रहेंगे तो हम लोग कोई आ जाए, विधायक जी कहीं से आ जाए, माने उनके लिए जनता यहाँ की तैयार रहती है, लेकिन दूसरा कोई आए कोई विकल्प नहीं है पप्पू पांडे के कि कोई दूसरे को हम लोग वोट दे दें। तो इसलिए कि वो दोनों जो उनके भतीजा जी हैं मुकेश पांडे, वो भी लगे रहते हैं इसमें। चलिए एक चीज़ और बता दीजिए कि आपके गांव में, आपके विधानसभा में कुछ काम बाकी हो जो आप बताइएगा तो शायद विधायक जी पूरा करवा दें, नहीं हो पाया हो। अब मानिए कि गांव का रोड जो है वो सब चकाचक है, बिजली कभी आनी पानी आ गया तो 2 घंटा से 3 घंटा के लिए कटती नहीं तो 24 घंटा बिजली रहता है। तो मेन समस्या गांव के लोगों का यही है। इसके बाद से पेंशन पहले 400 था, तो नीतीश जी का देन है कि 1100 हो गया, तो ये सबसे बड़ी खुशी है। 125 यूनिट फ्री बिजली भी है। इसके बाद से जो
मानिए कि एम्बुलेंस और जो सुरक्षा के लिए थाना से गाड़ियाँ चली है, उससे तेज हमारे मुकेश पांडे जो विधायक जी के जो भतीजे हैं वो भी समय से दुख सुख में पहुंच जाते हैं। तो इससे बढ़ करके जनता को क्या चाहिए? आइए, हम लोगों के लिए बहुत सौभाग्य है हमारे कुचाय कोट कॉन्स्टिट्यूंसी का कि ऐसे विधायक हम लोग पाए हैं। देखिए, यहाँ के स्थानीय लोगों का साफ तौर पे कहना है कि 112 की टीम से पहले मुकेश पांडे जी विधायक जी पहुँच जाते हैं और जनता को यही चाहिए कि सुख में दुख में हमेशा आपके साथ खड़ा हो। इसी का नतीजा है कि 5 बार अभी वर्तमान में विधायक भी हैं और 6ठी बार के लिए तैयारी कर रहे हैं। कुछ और लोगों से बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे? कुचाय कोट की जनता चुनाव में तो अभी आ ही गई है, मतदान भी कीजिएगा और मतदान लोग करते हैं तो बड़ी सोच समझ के करते हैं कि हाँ, हमको विधायक ऐसा चाहिए जिनसे हम मिल पाएँ, मेरा काम करें। आप कैसा चाहते हैं? हम तो चाहते हैं कि हमारे विधायक जी जो पप्पू पांडे हैं वो हमेशा यहाँ से जीत कर जाएं, इसलिए कि इनके द्वारा जो काम होता है ना, वो हमको लगता है कि बिहार में कहीं काम नहीं होता है। मतलब बिहार के कोई ऐसे विधायक नहीं है जो इतने सुलभ तरीके से मिल जाते हैं, जो भी काम हो आप जाकर के कह सकते हैं काम हो जाए। हाँ, काम हो जाता है। और कई लोग बोले कि 112 की गाड़ी है पुलिस की, उससे पहले पहुंच जाते हैं। हाँ, उनके जो भतीजे हैं मुकेश पांडे जी, ये सत्य बात है कि कहीं किसी तरह का घटना अगर घट जाता है या किसी के साथ मान लो कोई बात अगर हो जाता है तो खबर करने के बाद तुरंत वो पहुँचते हैं। अच्छा, राजद के मान लीजिए कि कोई नेता है, जनसुराज भी है, तो उन लोग में मतलब दम नहीं है? देखिए, अलग अलग पार्टियां हैं, जिसमें मान लीजिए कि राजद भी है। इच्छा तो सब लोग रखते हैं कि हाँ, हम चुनाव में जा रहे हैं तो जीत जाएंगे। हम जीतेंगे, हमारी सरकार बननी चाहिए। लेकिन बात यह है कि जनता क्या चाहती है? सुरक्षा चाहती है, शिक्षा चाहती है, रोटी चाहती है। वो नीतीश कुमार की सरकार में सब मिल रहा है, सुरक्षा भी है, शिक्षा भी मिल रहा है और रोटी का भी व्यवस्था हो गया है। देखिए, सुरक्षा शिक्षा की बात हो रही है और सबसे पहले हम चाहेंगे सहयोगी से कि ये तस्वीर दिखाइए कि ये देखिए, ये चौराहा है और चौराहा पर काफ़ी लोग यहाँ पे मौजूद हैं और इन लोगों से भी हम बात करेंगे। कुछ अब और दुकान में भी चलते हैं और कुछ और लोगों से बात करके जानेंगे कि बिहार विधानसभा की जो सरगर्मी है वो तेज़ हो गई है, तो जनता का मिजाज क्या है? क्योंकि जनता कहा जाता है कि अपने मतदान से विधायक चुनती है और मुख्यमंत्री भी बनते हैं। तो ऐसे में कुछ अन्य लोगों से भी और बात करते हैं कि इस बार कुचाय कोट की जनता क्या चाहती है। सर, ये बताइए, विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तो हो गई है, हर मतदाता यही चाहता है कि मेरा नेता अच्छा हो, तो कुचाय कोट की जनता क्या चाहती है? कुचाय कोट की जनता तो आज 5 बेर से जो चाह रही है वही फिर आगे भी चाह रही है। अभी हम बहुत लोगों से बात की है, तो 112 की गाड़ी से पहले विधायक जी पहुंच जाते हैं, सब लोग चर्चा कर रहे हैं, यही बता रहे हैं। मैं आपको क्या लगता है? ये बात सब लोग से पूछ लिए हैं तो ये हकीकत है। हाँ, इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिसे पूछिएगा वो यही बताएगा, जो हकीकत है वो सब जनता जानता है, जनता जानता है तो बताएगा ही। देखिए, जिससे पूछें, सबसे सीनियर सिटीजन्स हैं। अब बाबा से बात करते हैं। बाबा, चुनाव के बारे में तो पता ही है, ऐलान नहीं हुआ है डेट का, लेकिन सब लोग नेताजी लोग मैदान में घूम रहे हैं। आप राजद के भी शासनकाल को देखे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासनकाल को देख रहे हैं, क्या बदलाव नज़र आया है अभी तक आपको? अच्छा ही लग रहा है, अभी जो चल रहा है अच्छा ही लग रहा है। और क्या, अच्छा ही लग रहा है। अच्छा ही लग रहा है। मतलब पहले कहा जा रहा था कि डर का माहौल है, लोग शाम के समय के बाद घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन अब सही है। विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है मुख्यमंत्री को। विकास का मतलब? विकास पुरुष मतलब काम किए हैं बिहार के लिए। किए हैं, काम तो किए। और आपके विधानसभा के जो विधायक हैं अमरेंद्र पांडे जी, वो आपके विधानसभा में काम करते हैं? जी, करते हैं। मिले हैं कभी? हमसे तो नहीं मिले, झूठ नहीं बोलेंगे हमसे। लेकिन आप मिलने कभी गए? ऐसा हुआ कि मिलने गए, नहीं मिले आपसे? ना, हम गए नहीं। कभी आप गए ही नहीं? देखिए, कुछ युवा से भी बात करते हैं और युवा को लेकर के जो है बातचीत चल रही है। आप यहीं के मतदाता हैं, विधायक जी के बारे में कहिए कि विधायक जी अच्छे हैं और नेताजी लोग मैदान में तो चल ही रहे हैं, लेकिन हम ये चाहेंगे कि कुछ ऐसा काम जो कि छूट गया हो विधायक जी से, तो आप बताएंगे तो शायद वो पूरा कर दें। ऐसा हो ही नहीं सकता।
जो हम सोचेंगे नहीं वो विधायक जी हमारे कर देंगे। एक छोटा सा वो अपना फंक्शन करते हैं साल में एक बार, जनता समारोह, जिनको पता नहीं है वो एक बार आके पप्पू पांडे जी के द्वार पर देख लें, वो देख लेंगे, उनको उसी से उनको अनुमान हो जाएगा कि हमारे विधायक जी क्या हैं। हमारे ऐसे विधायक जी हैं जो मतलब थाना जितना जल्दी नहीं पहुंचेगा उतना जल्दी वो पहुंचेंगे। मतलब विकास हुआ है। हाँ, सरकार क्या फंड देगा क्या नहीं देगा उससे मतलब नहीं है हमारे विधायक जी को। विधायक जी सबसे पहले अपना तरफ से हर चीज़ व्यवस्था वो कर देंगे। अगर अगलगी में घर जल जाता है तो सबसे पहले खाना और रहना, अगर इधर आग नहीं बूतेगा तब तक उनके नाम से पूरा राशन निकल जाएगा। ये आप जाइए, चाय की चुस्की और चुनावी सरगर्मी, और चाय की चुस्की पे हर चौक चौराहा पे चाय के दुकान पे कहीं भी 2-4 लोग बैठते हैं, चाय पीते रहते हैं, और राजनीतिक बात कि विधायक कैसा हो, ये विधायक जी काम नहीं कर रहे हैं, इस बार बदलने का मूड है, ये सब बात चलते रहती है, हर जगह की बात कर रहे हैं। तो इस बार कुचाय कोट विधानसभा की क्या है हाल? देखिए, सच बात आपको बता देते हैं, और आप भी इस बात को जानते हैं। कुचायकोट विधानसभा में 6वीं बार अमरिंदर कुमार पांडे जी को कुचायकोट की जनता फिर विधायक बनाने जा रही है, और बहुत भारी मतों से इस बार वो जीतेंगे। चलिए, आप बोल दिए, हम समझ गए। 5 बार से तो विधायक अभी वर्तमान में भी हैं, 6ठी बार के लिए तैयारी में हैं, लेकिन आप लोग के मन में एक थोड़ा सा खलल तो जरूर होगा, निराश होंगे थोड़ा सा बात को लेकर के कि 5 बार जो विधायक रहे उनको कैबिनेट में नहीं भेजा गया, मंत्री नहीं। इसके लिए तो कुचायकोट की जनता की मांग है कि इस बार हम लोग भारी मतों से जिता के भेजेंगे और उनको नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी मंत्री बनाए। हमने गोपालगंज जिला के कुचायकोट की जनता से राय जाना कि इस बार अमरिंदर पांडे 6ठी बार चुनाव में मैदान में उतर रहे हैं और जनता का उनका समर्थन मिलता रहा है। जिस बार वो 5वीं बार विधायक तो हैं ही, 6ठी बार के लिए तैयारी कर रहे हैं।